ये कुर्ती डिज़ाइन इंस्टाग्राम पर बहुत वायरल है। चूड़ीदार स्लीव्स के साथ इसकी कटिंग और स्टिचिंग बेहद आसान तरीके से सीखेंगे इस वीडियो में। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैब स्टिच। इस कुर्ती के लिए मैंने 3 मीटर फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। वीडियो में इतना ज़्यादा फैब्रिक कैप्चर कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, तो चलिए मैं पेपर पर बता देती हूँ कि इसको हमने कैसे फोल्ड लगाना है। सबसे पहले 3 मीटर फैब्रिक को हम इस तरीके से फोल्ड लगाएंगे। ओपन वाली साइड को हमने ऊपर की तरफ रखना है। अब कपड़े को एक कोने से पकड़ के हमने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर लेना है। जब हम कपड़े को इस तरीके से ओपन वाली साइड से फोल्ड लगाते हैं तो नीचे की तरफ जुड़ा हुआ कपड़ा बचता है, जिसको हम स्लीव्स में यूज़ कर सकते हैं। कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करने के बाद बंद वाली साइड को हमने अपनी तरफ रखना है। वीडियो में इतनी डिटेल में बताने का कारण यही रहता है कि अगर कोई बिगनर भी कटिंग कर रहा है तो वीडियो को फॉलो करके वो ईजिली कटिंग कर सके। अब आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी टिप है। अगर आपने कुछ भी और में कटिंग करनी है तो आपने इस तरीके का जो स्केल रहता है एल शेप, इसको यूज़ करके करना है, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूजन रहती है कि हमने इंच टेप को किस तरीके से सीधा रखना है। अब यहाँ पर हम अपनी मेजरमेंट मार्क करेंगे। तो सबसे पहले 6.5 इंच पर मैंने तीरे का निशान लगाया है और यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन किया है। गले की चौड़ाई मैंने 3 इंच की रखी है। इस निशान को हम शोल्डर डाउन वाले निशान से मिला देंगे। अब यहाँ से 6.5 इंच नीचे की तरफ हम आर्म होल के लिए मार्किंग कर लेंगे। अब 6.5 इंच का मैंने तीरा लिया है, तो 6.5 इंच का निशान मैंने नीचे इस तरीके से लगा लिया है। इस निशान को ऊपर की तरफ हम सीधा मिला देंगे। अब इस कोने से 1.5 इंच बाहर की तरफ हम बैक आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट आर्म होल की शेप डालने के लिए आपने इस तरीके से 0.75 जितना अंदर की तरफ मार्क करना है और फ्रंट आर्म होल की शेप इस कोने से हम 1 इंच पर डालेंगे। आजकल जो अम्ब्रेला कुर्ती ट्रेंड में है वो काफ़ी लूज फिट में है, तो इसीलिए यहाँ पर आपने बस्ट का 4th पार्ट निकाल के उसमें 1 इंच लूजिंग ऐड करनी है। मैंने जिस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कुर्ती कट की है वो मैंने स्क्रीन पर दिए हैं। आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट कर सकते हैं। बस्ट मेजरमेंट मार्क करने के बाद 1.5 इंच का आपने स्टिचिंग मार्जिन मार्क कर लेना है। अब यहाँ से 2 इंच नीचे की तरफ हम मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको दोनों तरीके से मार्किंग सिखाऊंगी कि कैसे आप लेटेस्ट ट्रेंड में चलने वाली बैगी स्टाइल कुर्ती कट कर सकते हैं, और जब ट्रेंड ओवर हो जाए तो आप इसको नॉर्मल फिट में ऑल्टर कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल फिटिंग वाली कुर्ती चाहिए तो आपने यहाँ से 7 इंच नीचे की तरफ कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। आपकी कमर का जितना भी नाप है उसको आपने 4 से डिवाइड करना है और उसमें 1 इंच की लूजिंग ऐड करके यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब जो फिटिंग वाला निशान है इसको ऊपर की तरफ फिटिंग वाले निशान से मिलाएंगे और जो 1.5 इंच का मार्जिन है इसको भी हम ऊपर ज्वाइन कर देंगे। अब कुर्ती की लंबाई मैंने इस तरीके से मार्क की है, क्योंकि जो मैंने फैब्रिक यूज़ किया है इसमें काफ़ी लचक है। आपने देखा होगा कि कुछ कपड़े ऐसे रहते हैं जिसमें बहुत लचक रहती है। जब ऐसे कपड़े से हम अम्ब्रेला कुर्ती कट करते हैं तो कुर्ती का जितना भी पार्ट ओरेब रहता है उसकी लेंथ 3 से 4 इंच एक्स्ट्रा हो जाती है। इस तरीके से मार्किंग करने से जो ओरेब पार्ट है सेंटर में, ये ऑटोमेटिकली 2 से 3 इंच कम कट होगा। अगर आप किसी ऐसे कपड़े से कुर्ती तैयार कर रहे हैं जो बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है तो आपने इंच टेप को इस कोने में फिक्स रखते हुए पूरी मार्किंग करनी है लंबाई की। अब नॉर्मल फिटिंग वाली कुर्ती के लिए आपने कमर वाले निशान को इस तरीके से लंबाई वाले निशान से मिला देना है, और बैगी स्टाइल कुर्ती के लिए आपने जो 2 इंच की मार्किंग की है इसको नीचे लंबाई वाले निशान से मिला देना है। अब इसी निशान पे हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। जो हमने बैक आर्म होल की मार्किंग की है पहले हम उस पर कटिंग करेंगे। इसके बाद फ्रंट पार्ट को सेपरेट करके यहाँ से फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। जब कपड़े से हम अम्ब्रेला कुर्ती कट कर लेंगे तो नीचे की तरफ इस तरीके से फैब्रिक बचेगा, जिससे हम चूड़ीदार स्लीव्स तैयार करेंगे। अब यहाँ से आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना कि कपड़े को हमने किस तरीके से सेट करना है। और एक कपड़े से स्लीव्स तैयार करने से ये फ़ायदा रहता है कि स्लीव्स को चाहे आप जितनी मर्जी फिटिंग में स्टिच करें, बिल्कुल भी खिंचाव नहीं आएगा आपका कोहनी के पास। अब स्लीव्स की मार्किंग के लिए सबसे पहले 3.5 इंच पर आपने इस तरीके से निशान स्ट्रेट कर लेना है। अब यहाँ से क्रॉस में आपने आर्म होल का निशान लगाना है। मैंने ये निशान 8 इंच पर लगाया है और यहाँ से 1.5 इंच का मैंने स्टिचिंग मार्जिन रखा है। इसके बाद यहाँ पर मैंने बैक आर्म होल की मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ हमारी फ्रंट आर्म होल की मार्किंग रहेगी। अब आपने एक बार शोल्डर से लेके अपनी कलाई तक का नाप ले लेना है। ये आपकी नॉर्मल स्लीव लेंथ रहेगी। मेरे मेजरमेंट में ये 21 इंच की आई है, तो यहाँ टॉप से मैंने 21 इंच पर एक निशान लगा लिया है। अब आपने इंच टेप को टाइट रखते हुए कलाई का नाप लेना है। मेरे मेजरमेंट में 6.5 इंच आया है,
तो उसका आधा यानी कि 3.25 इंच पर मैंने यहाँ पर मार्क कर लिया है। इसके बाद 1.5 इंच का स्टिचिंग मार्जिन भी मार्क कर लेंगे। अब यहाँ तक तो हमारी फुल स्लीव की लेंथ रहेगी। आगे की तरफ जो कपड़ा बचा है उसके लिए हम स्लीव्स के लिए गैदर्स तैयार करेंगे। मार्जिन के साथ जितना नाप यहाँ से है उतना ही हम बॉटम साइड पर मार्क कर लेंगे। अब जो स्लीव की लेंथ है वहाँ तक हम निशानों को इस तरीके से मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे की तरफ उसको हम स्ट्रेट जॉइन करेंगे। यहाँ आपको एल्बो राउंड या फिर बाइसेप राउंड मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम स्लीव्स को इस तरीके से ओरेप में कट करते हैं तो ऑटोमेटिकली स्लीव्स की फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इस कुर्ती पर मैंने मशीन से एम्ब्रॉयडरी करनी है। इसके लिए कपड़े की बैक साइड पर मैंने पेपर पेस्टिंग लगा दी है। अगर आपका इस मशीन के रेलिवेंट या फिर जो मैंने ट्विन नीडल यूज़ की है उसको हम एम्ब्रॉयडरी के लिए कैसे यूज़ करते हैं, इसके रेलिवेंट कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका बॉटम स्टिच करके दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल वैसा ही जैसा आजकल ब्रांड्स में अवेलेबल है। इसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब नेक तैयार करने के लिए पेपर फ्यूज़ वाले कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे इसकी राइट साइड पर और एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपने सिर्फ 0.25 जितना मार्जिन रहने देना है, बाकी का एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ से कट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम हल्के हल्के कट्स लगाएंगे और नेकलाइन को राइट साइड टर्न कर लेंगे। नेकलाइंस तैयार करने के बाद अब शोल्डर ज्वाइन करेंगे। वीडियो में स्टिचिंग वाला पोर्शन आप स्किप कर देते हो तो इसीलिए यहाँ पर वो मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन अगर आपको फिनिशिंग के साथ सिलाई लगानी नहीं आती है तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, उसका मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूँगी। अब यहाँ से 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे। अब चूड़ीदार स्लीव्स पर फिटिंग की सिलाई कैसे लगाते हैं इसको आपने ध्यान से देखना है। जो हमने स्लीव्स की लेंथ मार्क की थी वहाँ तक तो सेम सिलाई आएगी जो हमने मार्किंग की थी, लेकिन जो स्लीव्स की ओपनिंग है वहाँ से हमने इसको लूज स्टिच करना है। यहाँ से 4 इंच ऊपर की तरफ हम मार्किंग करेंगे। जिस तरीके से मैंने मार्किंग की है सेम इसी पर हमारी सिलाई आएगी। जब हम इस तरीके से सिलाई लगाते हैं तो देखिए सिलने के बाद यहाँ पर इस तरीके का फोल्ड बनेगा। यहाँ पर हम टिच बटन लगाएंगे। कटिंग के टाइम पे जो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसकी चुन्नटें आएंगी इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर कितनी फिटिंग के साथ हमारी स्लीव्स तैयार हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो और मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब ऐसे ही स्टिचिंग के फिनिशिंग के साथ टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है fabstitch2021। कुर्ती के बॉटम पर एम्ब्रॉयडरी करने के बाद मैंने इसकी स्लीव्स भी अटैच कर दी हैं। इसके बाद नेकलाइन पर मैंने टैसल अटैच कर दिए थे, क्योंकि इसी टाइप की कुर्ती आजकल ट्रेंडिंग में है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर